आसपास अपने प्लांट्स देखता है, फ्लावर्स देखता है, फ्रूट्स देखते हैं, लेकिन कभी उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और उनके बारे में जानते हो तो आपको क्या पता चलता है कि हर एक प्लांट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग फीचर होते हैं। गेटिंग टू नो प्लांट भी इसी के अंडर आता है कि हम अपने आसपास जो प्लांट हम देखते हैं उसके बारे में जाने, उनके लीफ कैसे हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका रूट कैसा बनता है, ये सब आपने इस टॉपिक में देखा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचटी क्लास चैप्टर 4 क्लास 6 का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक, यानी आपको करेक्ट करना है स्टेटमेंट को और उसे नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या स्टेम एब्सॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल? नहीं। क्यों? सॉइल में कौन होता है? रूट होता है, तो रूट ही एब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। लीफ होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या लीफ होल्ड करता है? आपको लगता है कि ये लीफ होल्ड कर रहा है प्लांट को? बिल्कुल भी नहीं। तो कौन करता है? स्टेम करता है। और कौन करता है? रूट, क्योंकि रूट नहीं होगा तो प्लांट नहीं होल्ड कर पाएगा सॉइल पे। ठीक है, तो रूट एंड स्टेम बोथ हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। रूट कंडक्ट वाटर टू लीफ। क्या रूट कंडक्ट वाटर करता है? रूट तो क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है, लेकिन लेके कौन जाता है लीफ तक? स्टेम। तो क्या लिखोगे? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीफ। द नंबर ऑफ सेपल एंड पेटल इन फ्लावर आर ऑलवेज इक्वल। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है वो है आपका सेपल, एंड जो पेटल्स है यानी पंखुड़ियां इसकी जो है वो पेटल्स है। तो क्या ये ग्रीन पार्ट जो है, क्या उसका नंबर और जो प्लांट की जो पेटल्स हैं उनका नंबर एक होगा हमेशा? यूजुअली इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? यूजुअली इक्वल। इधर सेपल ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर। अगर सेपल भी, ठीक है, अगर यहाँ का जो सेपल है ना उसका जो वो फ्लावर का ज्वाइन होता है तो क्या उसका पेटल भी ज्वाइन होता है? ऐसा कभी कभार हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? इस पेटल आर नॉट नेसेसरली ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, इधर पेटल और फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइन टू द पेटल। अगर पेटल जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन है तो पिस्टिल भी ज्वाइन होगा पेटल के साथ में। क्या पिस्टिल भी ज्वाइन है पेटल के साथ में? ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा हो जरूरी नहीं कि सब में हो, कुछ में हो सकता है लेकिन हर किसी में नहीं हो सकता है। ओके, तो ये जो डायग्राम दिखाने का पर्पस ये था कि आपको क्लियर हो जाए, ये पिस्टिल और पेटल सेपल से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। देन नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट, अ फ्लावर यू हैव स्टडी फॉर टेबल 4.3। आपने बुक में आपका टेबल 4.3 में फ्लावर्स और लीफ के बारे में आपको फाइंड आउट करना था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लीफ ड्रॉ करना है। तो आप लीफ ड्रॉ कर लो। लीफ हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। वेन लिख दोगे, लैमिना एंड मिडरिप, ये मेन चीज आपकी है तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, देन आप लिखोगे टैप रूट। टैप रूट ड्रॉ कर देना। प्राइमरी रूट, टर्शियरी रूट एंड सेकेंडरी रूट अभी आपको है नहीं, आप टैप रूट आपको बोला गया है तो आप टैप रूट उसे लिख सकते हो। देन फ्लावर, आप कोई फ्लावर ऐसे ड्रॉ कर देना विद, यहाँ पर आपको फ्लावर के नेम यानी उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देन आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। जो लॉन्ग है लेकिन वीक स्टेम है उनका नाम लिखो और वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि मनी प्लांट आप देखते हो ना, वो क्लाइंबर है, वीक स्टेम है उसका। ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके स्टेम क्या होते हैं? वीक होते हैं। ठीक है, क्लाइंबर कोई भी आप देख सकते हो, क्लाइंबर जो भी आपको क्लाइंबर दिखता है आप वो उसे यूज कर सकते हो। किसी किसी के घर के आसपास जो है वो होता है ग्रेप्स का होता है, वाइन होता है ना, ग्रेप्स वाइन जो है वो भी क्या है? क्लाइंबर्स है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन ए प्लांट। प्लांट का क्या फंक्शन है? स्टेम का क्या फंक्शन है प्लांट में? तो क्या है? स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या है? Stem and its branches hold the leaf to get maximum sunlight, transport water from root to different part of the plant, food from leaf to different part of the plant, it bear leaf, flower and fruits। तो ये इसके functions आप लिख दोगे।
क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि ऐसे वेनेशन, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पैरेलल वेनेशन है, जो यहाँ पर ये है पैरेलल वेनेशन, और ये है रेटिकुलेट, यानी वो पैरेलल नहीं होता है तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये वीट के लीफ है, तुलसी का लीफ आपको दिख रहा है, मेज का लीफ आपको दिख रहा है, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किसके लीफ का रेटिकुलेट वेनेशन है, तो किस किस का है, तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर का, बाकी का क्या है, पैरेलल वेनेशन है। क्लियर। इफ द प्लांट हैज ए फाइब्रस रूट, अगर एक प्लांट का फाइब्रस रूट होगा तो उसकी जो लीफ है उसका कैसा होना चाहिए, उसका लीफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। फाइब्रस रूट में जो लीफ होता है वो पैरेलल होगा। नेक्स्ट आता है, इफ अ प्लांट हैज अ लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उनका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा। ठीक है, टैप रूट में मतलब मेन रूट होगा और बाकी उसके जो है वो स्मॉल स्मॉल रूट उसके साथ एडजॉइनिंग होंगे। ठीक, देन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीफ विदाउट सीइंग देम। कैसे, अगर आप पॉसिबल है कि आप लीफ को रिकॉग्नाइज कर सकते हो बिना देखे, आप सिर्फ उसे तब पता कर सकते हो जब आप उसे टच करते हो या फिर स्मेल करते हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वी कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज द लीफ विदाउट सीइंग देम, बट वी मे बी एबल टू हैव सम आइडिया बाय टचिंग एंड स्मेलिंग देम। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लावर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो फ्लावर का है, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लावर, तो उसका कैसे लिखोगे आप, यहाँ पर है सेपल, सबसे पहला क्या आता है, सेपल, कवर ऊपर कवर होता है उसका, तो उसके अंदर ही पेटल्स आएंगे, तो सेपल, पेटल, स्टेमेन। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को ज्यादा है नहीं तो इसलिए आपने सिर्फ ये लिखना है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या है, स्टेमेन में आएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, ये एक पिस्टिल में आया, यानी 4 पार्ट है। अब उसमें इतने सारे आप देख रहे हो, तो ये स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेमन है, और इसमें ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया, एंड देन ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, पिस्टिल हो गया, जिसके अंदर आपका क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर। तो ये आपने लिखना है, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर आपको लिखना पड़ेगा। देन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, यहाँ पर आपको प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि किन में फ्लावर्स है। तो मैंने सारी कोशिश करी कि सारी इमेज आपको दिखाया कि किस किस में फ्लावर्स हैं या नहीं है। तो मैक्सिमम यहाँ पर मैंने सबके ले लिए हैं, जैसे ग्रास हो गया हमारे पास, यहाँ पर आपका आ गया ग्राउंडनट, पोटैटो, इन सब की कोशिश करिए कि सबकी इमेज मिल जाए हमें और उससे आपको क्लियर हो जाए कि सब में ही फ्लावर होता है। तो क्या लिखोगे आप, ऑल हैविंग फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड एंड नेम दिस प्रोसेस। कौन सा प्लांट है, ग्रीन लीफ है ना, तो लीफ जो है वो प्रोड्यूस करता है फूड और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट को सिंथेसाइज करना, लाइट को यूज करके वो खाना प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए। इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, कौन से पार्ट में आपको ओवरी मिलती है, आपने पिस्टिल देखा था, तो पिस्टिल में ओवरी होती है, वी फाइंड ओवरी इन पिस्टिल, इट इज द आउटर लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, पिस्टिल के लोअर मोस्ट पार्ट में ओवरी मिल जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेम टू फ्लावर ईच विद जॉइंट एंड सेपरेट सेपल। ठीक है, सेपल का बोला हुआ है, पेटल्स के यहाँ पर बात नहीं करी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, धतूरा, इनका जो धतूरे के जो जॉइंट सेपल है, इसकी जो सेपल्स है ना वो क्या है, जॉइंट है, तो धतूरा का जॉइंट है और हिबिस्कस का जो सेपल है ना वो जॉइंट है, और वहीं पर जो सेपरेट सेपल्स है वो है रोज, लोटस। ठीक है, इनका क्या है, सेपल्स जो है वो जॉइन है। आप पेटल से मत कंफ्यूजन होना, यहाँ पेटल के लिए नहीं पूछा गया है, सेपल का पूछा गया है, तो आपने सेपल का देना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।